हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। मैंने पिछले क्लास में आपको आईटीआई प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मैं प्रत्येक वीडियो में 50 क्वेश्चन लेता हूं। मैंने 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया है 2 वीडियो में। आज तीसरा वीडियो है जिसमें हम 101 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 को। क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था। तो पुर्तगाली यात्री जो था ये डोमिंगा पायस और बारबोसा ये दोनों आए थे। ए एवं बी इसका आंसर दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी। तो अमुक्त माल्यद की रचना जो किए थे वो कृष्णदेव राय किए थे। कौन किए थे? कृष्णदेव राय। इसके बाद नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के खंडर जो हैं वो हम्पी में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? हम्पी में मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसका नेक्स्ट है कि अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। तो अजमेर में जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका नेक्स्ट है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह है। कबीर के उपदेशों का संग्रह कहाँ है? तो ये बीजक में है। कहाँ है? बीजक में। इसका नेक्स्ट है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है। तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन फैलाए थे उनका नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद फैलाए थे। इसके बाद संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो चैतन्य इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि नामदेव कहाँ के संत थे। तो नामदेव जो थे वो महाराष्ट्र के संत थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। इसका नेक्स्ट है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, शंकराचार्य होगा। इसका नेक्स्ट है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन है कि गुरु नानक जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था। तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 112 कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक आपको पता होगा बाबर थे। इसके बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। ये आपसे पूछा गया है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हो गया। किस युद्ध में? तो इसका आंसर होगा डी, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं जो था वो शेर खां से रूप से पराजित हो गया था, निर्णायक रूप से ये पराजित हो गया था। इसका नेक्स्ट है कि 115 हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की रचना गुलवदन बेगम ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट है 116 शेरशाह का मकबरा अवस्थित है। तो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में। इसके बाद नेक्स्ट है कि अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा की जो रचना है वो अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट है 118 कि अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी। न्याय की घंटी लगवाने का काम जहांगीर किए थे। कौन किया था? जहांगीर। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से किस के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जहांगीर के समय में चित्रकला का जो था वो सर्वाधिक विकास हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे। तो 121 जो थे, इसका आंसर होगा 121 का औरंगजेब। क्या होगा? औरंगजेब के समय में थे। तो मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? औरंगजेब के समय में थे। इसके बाद नेक्स्ट है 122। तो 122 क्वेश्चन है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। इसका नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया। तो ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 कि रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है। रंगीला जो है किस मुगल बादशाह को कहा जाता है। तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। तो अष्टप्रधान की संज्ञा शिवाजी के मंत्री परिषद को दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था। तो शिवाजी अपना राज्य अभिषेक जो थे वो
रायगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, रायगढ़ में करवाए थे। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। इसके बाद 121, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। निम्न में से किसे जाट का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है? तो 128 का जो आंसर होगा वो होगा सूरजमल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी होगा, सूरजमल। इसके बाद नेक्स्ट है कि गुरुमुखी लिपि के जनक थे, तो गुरुमुखी लिपि के जनक थे वो थे गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 129 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं 130, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, गुरु गोविंद सिंह। यानी गुरु गोविंद सिंह जो थे वो खालसा सेना के स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक उन्होंने किया था। इसके बाद नेक्स्ट 131 है कि किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? कौन थे जो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो ये थे टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, टीपू सुल्तान। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो शुरू की थी ये किए थे अकबर। कौन किया था? अकबर ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट है 133, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? सबसे पहले कौन व्यापारी आया था यूरोपीय व्यापारी? तो वो था पुर्तगाल। कौन आया था? पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 134 में है भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली जो था वो था वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, वास्को डी गामा। इसके बाद नेक्स्ट है 135, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो 1510 में उसने छीन लिया था, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था 1510 में। इसका नेक्स्ट है कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम आपसे पूछा गया है कि जेम्स प्रथम का जो राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था वो था, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, सर टॉमस रो। क्या था ये? सर टॉमस रो इसका नाम था। इसके बाद नेक्स्ट है कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली थी? तो कलकत्ता नगर की नींव जो थी वो किसने डाली थी? तो जॉब चारनाक ने डाली थी, जॉब चारनाक। इसके बाद नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 138 की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसका नेक्स्ट है कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो निर्णायक वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1760 में, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। इसका नेक्स्ट है कि पलासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच लड़ी गई थी? तो पलासी की जो लड़ाई है वो हुई थी 1757 में। कब हुई थी? 1757 में। ये किन दो पक्षों के बीच लड़ी गई थी? तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच लड़ी गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन नंबर, तो देखते हैं 141। तो क्वेश्चन है कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो मसालों में सबसे ज़्यादा रुचि थी उनकी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके बाद बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी ये आपसे पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन होगा रॉबर्ट क्लाइव। किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसको हटाए थे, बंगाल में द्वैध शासन हटाया था वारेन हेस्टिंग्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 143 में आपका दिया गया है कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। 143 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 144 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे लगता है कि क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। यहाँ पे होना चाहिए कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1774 ईस्वी में, लेकिन यहाँ पे उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सहायक संधि किसने लागू की? सहायक संधि किसने लागू की ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था इसका? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लागू की थी। इसका नेक्स्ट है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था?
तो पहला राज्य था हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद नेक्स्ट है कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? सती प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय है किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो 148 का जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद 149 है कि समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? समाचार पत्रों से जो प्रतिबंध हटाया था वो थे चार्ल्स मैटकॉफ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, चार्ल्स मैटकॉफ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 150 जो कि लास्ट है आज का। किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था? तो ये पूछा गया है किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, लॉर्ड डलहौजी इसका सही होगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।